नमस्कार। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको जो बेसिक चीज़ हैं जो पहले से जानते होंगे, जैसे कि टेबल 0 से और 90 के बीच में एटलीस्ट इतना तो याद रखना ही है। फिर उसके बाद में बेसिक फार्मूले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले हैं वो भी याद रखने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ट्रिपलेट हैं वो तो याद रखने ही है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज होंगे। जैसे बेसिक ट्रिपलेट हो गया 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37 सबसे ज़्यादा यूज होगा। जैसे ये 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, फिर उसके बाद 20 21 29 और एक ये भी रखना है, सबसे ज़्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला इसमें। 2xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम पहला टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेस्ड ऑन रेशो। तो अपन को क्या देगा, सबसे पहले देखना है tan थीटा इक्वल टू 4y 4y3, और अपन को पूछा है साइन थीटा की वैल्यू पूछी। तो कैसे, सबसे पहले अपन ट्राइंगल बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और ये तो अपन को पता ही होगा, लाल बटे कक्का। ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, ये टेन के लिए हो गया। साइन इक्वल टू हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस इक्वल टू हो गया आधार बटे कर्ण, टेन इक्वल टू हो गया लंब बटे आधार। अगर अपन उल्टा पढ़ेंगे तो इनके जैसे ये बन जाएगा कोसेक कर्ण बटे लंब, ये बन जाएगा सेक कर्ण बटे आधार, ये बन जाएगा कोट आधार बटे लंब। तो अपन ये मानेंगे क्या, ये क्या हो गया, ये लंब हो गया 4, आधार हो गया 3। तो ट्रिपलेट अपन को क्या बनता है, 3 4 5। ये बन गया कर्ण, ये बन गया लंब, ये हो गया आधार। तो अपन को पूछा है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे 4, आधार कर्ण कितना है यहाँ पे 5। तो यही इसका आंसर हो गया। ऐसे ही पूछा आगे, ये सेम है, इसमें क्या है, वैल्यू दे रखी है, तो ये इसमें वेरिएबल दे रखे हैं एक्स वाई के रूप में। तो ये भी हो गया सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, एक्स, आधार बाई। पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही होगा, इसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अपन कर्ण क्या दे रखा है, एक्स, इसका स्क्वायर, लंब पूछा है, इसको मान लो ए भी मान लो, और आधार बाई दे रखा है, तो बाई का स्क्वायर। तब ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ए भी इसके रूट में आएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अंडर रूट। अपन को पूछा है कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है इसमें, y, और इसका लंब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही पूछा है कि आगे साइन एल्फा इक्वल टू 5y
13। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ट्रिपलेट याद करो, 5 12 13, 5 12 13। अपन को पूछा है कोस अल्फा, कोसेक अल्फा और कॉट अल्फा। कोस अल्फा क्या होता है? कर्ण। कोस अल्फा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। अब कोसेक, कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 13 और लंब कितना है? 5। और कॉट, कॉट अल्फा क्या है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 12 और लंब कितना है? 5। ये 13 से 13 घट गया तो ये कितना बन गया यहाँ से? 144/25। ये इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू 7/4। इसको क्या लिख सकते हैं? tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये बन गया कितना? 7/4। अब इसमें आगे अपन देख सकते हैं, या तो इससे कर सकते हैं पाइथागोरस लगा के, और इसमें साइन की वैल्यू पुट करके कॉस की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट, तो इसमें नीचे वैल्यू आएंगी। अपन आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं जब इनकी जो जो पावर है सेम है, डिग्री सेम है, मतलब इस पर भी सेम है, ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो अपन ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? साइन की वैल्यू 7, तो 4 × 7 माइनस 3 × कॉस की वैल्यू 4, फिर 4 × 4 × साइन थीटा 7 प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू 4। 4 × 7 करो 28 माइनस 4 दिया 12/28 प्लस 12 कितना होगा? 6/1/40। 8 को 2 10, तो 4 चौको 16, 4 2/5। ये इसका आंसर हो गया। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है? sin a/1/2। अपन को अब टेबल याद रखनी है। टेबल से 1/2 कितना होता है? sin 30 की वैल्यू होती है, तो a बराबर 30। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3 माइनस cot 30 की वैल्यू √3/√3 इंटू 1 प्लस कोसेक। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो ये कर सकते हैं आगे 1 जो हो गया 3/√3/3√3। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2√3 इंटू 1/3√3। ये कितना हो सकता है यहाँ पे? 2/9। सही है ना? 3 ये ऊपर जाएगा 1/3। यहाँ से आगे, फिर आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या करना है अपन को? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। तो 7×28 साइन थीटा प्लस 16 कॉस थीटा इक्वल टू 9×5 साइन थीटा माइनस 5×10 कॉस थीटा। यहाँ से 28 घटा दो, कितने हो गए? 17 साइन थीटा। सही है ना? इसको इधर ले जाओ 26 कॉस थीटा। तो क्वेश्चन में देखो अपन क्या पूछा? tan की टर्म में, तो यहाँ से tan डायरेक्ट बनाओ, इसको इधर ले जाओ
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 26 अपॉन 70। ये 10 बन गया ना, तो इसको इसमें पुट कर दो, ये 10 हो गया, इसमें पुट कर दो 26 अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 26 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पे आगे क्या करनी है, अपन को कैलकुलेशन करनी है बस, इससे क्या आंसर आ जाएगा अपना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या दे रखा है अपन को, साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 5/3। या तो अपन यहाँ पर क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, या एक और रूल लगा सकते हैं, कौन सा, कंपेंडो डिविडेंडो रूल, जो कि क्या कहता है, साइन थीटा अपॉन जी प्लस है, इसको नीचे ले आओ वैल्यू को, कॉस थीटा एक बार ऊपर, तो क्या करना है प्लस 5 + 3, नीचे करना है -5 - 3। तो ये कितना बन गया 8, और ये बन गया 2। इसको अपन काट सकते हैं, 4 1, अपन यहाँ पे कितना वैल्यू हो गई, tan थीटा = 4। यही आंसर है इसका। आगे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा = 3/4। अब यहाँ पे ये वाला नहीं लगा सकते, कौन सा, डायरेक्ट रूल, कॉस की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, साइन की वैल्यू डायरेक्ट पुट, क्यों, इसमें आगे दे रखा है 1, तो इसके नीचे कहीं ना कहीं एक वैल्यू बचेगी जो आगे मल्टीप्लाई होगी, उसमें क्या वैल्यू बच रही थी, तो ऊपर और नीचे सेम थी, तो उससे कट जा रही थी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, वही पाइथागोरस प्रमेय से लगा के साइन की और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी प्रॉपर। तो cos थीटा = या कॉट की वैल्यू हो गया, यहाँ हो गया आधार बटे लंब, 3 और 4 का ट्रिपलेट लगा लो, यहाँ पे कितना 3 4 5, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस साइन थीटा लंब बटे 1 4/5 प्लस 2 × cos थीटा 3/5 अपॉन 1 - 4/5 प्लस 2 × 3/5। और यहाँ से अपन एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 5 + 4 + 6/5 अपॉन 5 + 4 + 6 प्लस नहीं, ये माइनस आएगा यहाँ पे, अपॉन 4, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे ऐड कर लो, कितना बन रहा है 6 और 4 10 और 5 15, नीचे बन रहा है कितना 5 और 6 11, 11 नीचे 4 गए 7। यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। तो 2 sin थीटा /2 = 5, 2 को इधर ले जाओ, sin थीटा /2 अपॉन 1/2, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे 1/2 30, तो ये हो गया θ/2 = 30। अपन को थीटा की वैल्यू पूछी है, θ = 30 × 2 60 डिग्री, ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ देखो नीचे ये sec अल्फा cos थीटा अपॉन sec अल्फा = 15, sin बीटा अपॉन sec अल्फा = 16, और पूछा गया है sin स्क्वायर बीटा की टर्म में लेना है, तो sec को अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं, मतलब बराबर रख सकते हैं, तो ये cos बीटा अपॉन 15 = sec अल्फा, यहाँ से भी sec अल्फा की वैल्यू निकाल लो, sin बीटा अपॉन 16 =
सेक अल्फ़ा, इन दोनों को बराबर कर दूँ, क्या होगा बराबर करके, यहाँ से कॉस बीटा इक्वल टू 15 इक्वल टू साइन बीटा अपॉन 16। तो इसको अपन क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्या आएगा, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू 15 अपॉन 16। ये बन गया क्या, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, ये कॉट बीटा की वैल्यू यहाँ से लगा पाइथागोरस प्रमेय। तो ये बन गया क्या, आधार, और ये बन गया क्या, लंब। ये बन गया आधार और ये बन गया लंब। तो यहाँ से कर्ण निकाल लो, 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, क्या बन गया 256 और 225, 6 5 11 और 7 और 8 और 4, ये बन गया रूट 481। अपन को पूछा क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे 16, कर्ण कितना है 481। अब इसका स्क्वायर पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर 256 अपॉन 481, यही आंसर है इसका। अब आगे देखो, सेक 31 अपॉन सेक 31 ये x के बराबर देखा है, तो इसके नीचे अपन सेक 31 इक्वल टू 1 x के बराबर दे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको 31 मान सकते हैं, हाँ क्या दे ही रखा है। और ये 90 हो गया, तो 3 अकाउंट का योग कितना होता है 180। तो यहाँ से कितना, ये कितना बना 59 बन गया ना। फिर यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू क्या था, कर्ण अपॉन आधार, यहाँ से निकाल लेंगे अपन क्या, लंब। कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से क्या, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर 59, साइन 59, तो अपन को यहाँ नहीं देखना है 31 पे नहीं देखना, डायरेक्ट देखना है क्या 59 पे 59 पे। तो इसके सामने जो कोण दे रखा है उसके सामने क्या होता है, लंब। तो लंब कितना है 1 अपॉन कर्ण एक्स, इसका स्क्वायर प्लस अपन को सेक 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स, इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 59 कॉस स्क्वायर 59। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये बन गया क्या, साइन बनेगा कहीं कहीं, ये बनेगा साइन स्क्वायर 59। तो ऊपर से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 1। तो ये बन गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या दे रखा है यहाँ पे, cos 27 अपॉन पी अपॉन क्यू। वैसे ट्रायंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज, cos होता है आधार बटे कर्ण। ये 27 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ कितना पता 63, और ये हो गया 90 हो गया। तो यहाँ से ये लंब निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर की स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। फिर अपन को पूछा क्या है, कोसेक 27, कोसेक मतलब कर्ण अपॉन लंब, कर्ण क्या है क्यूब और लंब अपॉन
लंब क्या दे रखा है, 27 पूछा है, तो ये लंब ये हो गया की स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस कॉस होता है क्या, आधार अपॉन कर्ण। 63 पे देखना अपन को डायरेक्ट, तो ये इसके सामने तो ये लंब हो गया, तो ये कर्ण हो गया की स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन कर्ण क्यू। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या आएगा, क्यू रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा, बचा क्या क्यू, तो यहाँ हो गया की स्क्वायर माइनस ये इससे कट जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो की स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आगे देखो, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, की स्क्वायर माइनस की स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू रूट की स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू से क्यू कट गया, तो यहाँ बचेगा क्या, पी स्क्वायर क्यू रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। मैंने बोला था आपको कि वो जो ट्रिपलेट है कौन सा, 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए, तो यहीं से अपन देखिए लंब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब क्या 2xy और कर्ण क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट अपन मतलब यहाँ पे निकालेंगे तो टाइम लगेगा, तो अपन को डायरेक्ट याद रखना है ट्रिपलेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा अपन को टेन थीटा इक्वल टू क्या है, लंब बटे लंब क्या है 2xy आधार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डायरेक्ट निकल गया। अगर अपन याद नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आधार निकालेंगे, उसमें टाइम लगेगा और उसके बाद में ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो अपन यह डायरेक्ट याद रखेंगे तो इससे क्या अपन को डायरेक्ट जल्दी आंसर आएगा, इससे क्या जल्दी आंसर आएगा। ऐसे ही अपन याद रख सकते हैं, जैसे ये दे रखा है cot 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये सेम है, इसमें क्या इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2xy दे रखा है ना, तो x की जगह तो p आ गया और y की जगह 1 आ गया, x की जगह पी स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर और y की जगह 1 आ गया। तो ये भी कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो आगे cot की वैल्यू क्या आती है, आधार p इंटू 1 ये लिख सकते हैं वटे लंब पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिखो यहाँ से, यहाँ पे p की जगह x की जगह पी स्क्वायर, y की जगह 1 तो 1 आ गया ना। ऐसे ही सेम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट a इंटू 2 रूट b अपॉन a प्लस b, ये भी सेम है। कैसे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू क्या दे रखी है 2 रूट ए बी और कर्ण की दे रखी है a प्लस बी। रूट यहाँ पे दे रखा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक रूट a का स्क्वायर करेंगे a और रूट b का स्क्वायर करेंगे तो b, तो यहाँ से बन जाएगा आधार क्या बनेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस आ रहा था यहाँ पे माइनस a माइनस b, ये डायरेक्ट ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अपन देखते हैं टाइप नंबर 2, रेशो के मानों के आधार पर डायरेक्ट टेबल जो दे रखी है ना 0 से 90 वो याद रखनी है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा है। तो cos x 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/√3 2/√3, तो क्या होगा 5 माइनस 2 3/√3। अगर ये ऑप्शन में दे रखा तो ये सही है,
आगे भी देखना, अगर ऑप्शन दूसरा दे रखा है जैसे ये नहीं मिल रहा है तो आगे क्या करना, परमेयीकरण, ऊपर नीचे √3 से गुना करना है। तो ये क्या बन गया, 3√3/3, 3 से 3 कट गया, √3। यह आंसर होगा, या तो ये दे रखा होगा ऑप्शन में या 3/√3 दे रखा होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, रेडियन की फॉर्म में दे रखा है। तो अपन को अगर डायरेक्ट याद है, जैसे π/6 है तो ये कितने की वैल्यू है, π/3 है ये कितने की वैल्यू है, π/2 हो गया 90, π/4 हो गया 45। तो अगर अपन को याद नहीं है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट π/6 डिग्री में निकाल लो, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आएगा 30 डिग्री। तो अपन क्या आगे सॉल्व करेंगे, 16 × cos Q, cos Q की वैल्यू 1/2 की पावर Q माइनस 12 × cos की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है यहाँ पे √3/2। आगे सिंप्लीफाई करो इसको, √3 का क्यूब होता है 3√3/2 का क्यूब 8 - 2 × √3/2। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 दूनी 16, 2 6 बार कटेगा तो 6√3 - 6√3, तो ये से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 0। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है, θ1 + θ2 = π/2, π/2 इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री। अपन को sin θ1 दे रखा है 1/2, sin θ1 1/2 किसकी वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ से आएगा θ1 = 30 डिग्री। अपन को पूछा क्या θ2, तो यहाँ से 30 + θ2 = π/2, π/2 90, θ2 = 90 - 30 = 60 डिग्री। अब इसमें पूछा दे रखा है अपन को मतलब रेडियन की फॉर्म में, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में रेडियन की फॉर्म में दे रखा है तो इसको रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं π/80 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा कितना π/3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा, 3 tan θ = 2√3 sin θ। इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, 3 tan को लिख सकते हैं sin θ/cos θ = 2√3 sin θ। तो sin θ से sin θ कैंसिल हो गया, तो इधर इसको इधर ले जाते हैं cos θ को, और इसको इधर ले आते हैं 3/2√3/cos θ। अब अपन को यहाँ देखना है, मतलब मल्टीप्लाई करके अगर कुछ डायरेक्ट टेबल से वैल्यू बन रही है तो वो देख लो। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन गया 3, तो 3 से 3 कट गया, तो cos θ 3/2 वैल्यू बन रही है किसकी, 30 डिग्री की बन रही है ना। तो ये 30 डिग्री इसमें पुट कर दिए, ये क्या बन गया cos 30 मतलब 2 से मल्टीप्लाई है cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई है
कोट स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितने है, मतलब कोसेक 60 की 2/√3 स्क्वायर प्लस कोट 60 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर अपॉन साइन 30 1/2 स्क्वायर प्लस टेन 60√3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले तो इसको इधर ले जाओ, 4 दे रखा है इसको साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 3/4। अब स्क्वायर दे रखा है, अपन को सिंगल टर्म में x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे अपन रूट कर सकते हैं, इसको रूट कर दो दोनों तरफ तो यह बन जाएगा साइन 2x माइनस 10 डिग्री, तो ये बन गया √3/2। अब यह √3/2 साइन याद करो टेबल से कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 2x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से 2x इक्वल टू इधर 10 जाएगा तो 70, x इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये वैल्यू x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, साइन 4 साइन की पावर 4 35 माइनस 5 30 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x करेंगे तो 3 इंटू 35 कितना बन गया, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, और इसमें से 15 माइनस कर दो तो ये बन गया साइन 90 साइन स्क्वायर 90 इंटू कॉस स्क्वायर, ये भी 90 बनेगा क्योंकि यहाँ पे दे रखा है साइन 3x माइनस 15, तो ये भी 90 बनेगा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 ये बन जाएगा तो ये पूरा 0 बन गया, नीचे बन गया 1 बचेगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 की पावर 4 प्लस cos 30 की वैल्यू हो गया √3/2 की पावर 4, 1 2 की पावर 4 16 अपॉन ये बन गया √3 की पावर 4 9 अपॉन 2 की पावर 4 16 9 और 10 अपॉन 16, यहाँ से 2 से काटो 5 बार 2 से 8 बार, यही आंसर इसका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या दे रहेगा अपन को, साइन 2a प्लस b/2 cos 2a माइनस b/2, और आगे दे रखा है इक्वल में इसके बराबर ही क्या दे रखा है √3/2। इसको सॉल्व करो, सबसे पहले इसको करो तो इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा √3 साइन √3/2 किसकी वैल्यू है, यहाँ से डायरेक्ट 2a प्लस b/2 60 की वैल्यू होगी तो यहाँ से लिख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 120 डिग्री, और दूसरा और इससे तीसरे से कंपेयर करते हैं। cos √3/2 किसकी वैल्यू है 30 की, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a माइनस b/2 अपॉन इक्वल टू ये कितना 30 की डिग्री, 30 की आगे वैल्यू यहाँ से 2a माइनस b इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसको लिया 2a माइनस b इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे अपन को क्या निकालनी है,
ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये डायरेक्ट दे रखा है तो यहाँ से दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर कितने आएंगे यहाँ पर 4a इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से काटेंगे कितना 4 चौको 16 4 5 20, ए की वैल्यू कितना आएगी तो 45। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 2a मतलब 90, पहले इक्वेशन में 90 प्लस बी इक्वल टू 120। यहाँ से बी की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। अब क्या पूछा अपन से, साइन 3a माइनस बी, साइन 3 मल्टीप्लाई में a माइनस बी, तो a कितना है 45, b 30, कितना बचा 15, साइन 3 इंटू 15 डिग्री, ये बन गया कितना साइन 15 थी 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब आगे देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ से क्या बनेगा, साइन 1 किसकी वैल्यू हो गया 90 की, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। इसको कोस, ये क्यों 3/2 कोस किसकी वैल्यू की 30, तो x माइनस वाई इक्वल टू 30। और यहाँ से y की वैल्यू पूछी अपन से, तो x क्वेश्चन 1 और 2 से x, y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो यहाँ से, कैसे, इसको ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो x कट गया, यहाँ से 2y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 30। आज हम दो ही मतलब टाइप रखते हैं, अगले दिन देखते हैं। थैंक यू।